ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में सुनाया था कि बाबा के लिए बूटीवाड़ा बनने जा रहा है, ये खबर कुलकर्णी सरकार के पास पहुंच गई। कुलकर्णी की सरकार के आदमियों ने यहाँ तक खबर दे दी कि फकीर तो शिरडी से जाने वाला है, इसलिए मिलने के लिए उसने अपने सभी भक्तों को शिरडी बुला लिया। इसलिए तुम्हें भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है शिरडी में। और शिरडी में एक भक्त काका साहब बूटी, जो कि नागपुर के हैं, अपना मकान बनाने जा रहे हैं। कुलकर्णी को तो मानो लॉटरी लग गई। अपने आदमी से बोला, ये तूने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई आज पहली बार कि फकीर जा रहा है। कोई बात नहीं जी। उधर तात्या जो थे, किसी काम से अपनी बैलगाड़ी पर सामान लादकर दूसरे गांव जा रहे थे। अपने बेटे से कहकर कि घर का ध्यान रखियो भाई, माँ को परेशान मत करियो। बैलगाड़ी पे सामान लदा हुआ था और बैलगाड़ी सामान के ऊपर तात्या खड़े थे। अचानक तात्या को खांसी उठी। तात्या की पत्नी रंबा कहने लगी, मैं पानी लेके आई। वो पानी लेने के लिए घर में भागी। इतनी देर में काम हो गया। तात्या को भयंकर चक्कर आया और तात्या जो थे बैलगाड़ी पे खड़े खड़े ही जमीन में गिर लिए। बाबा ने आके तात्या को अपनी गोद में लिया, अपने हाथों में थाम लिया, गिरने नहीं दिया जमीन पर, और ले जाकर उसको अंदर कमरे में लिटाया। फिर तो पायजामा भी और रंभा भी सब परेशान। बाबा ने अपने झोले में से धागा निकाला, तात्या की कलाई पर बांधा। पायजामा से कहने लगे, इस धागे को इसकी कलाई से हटने मत देना, ये रक्षा सूत्र है। इतने तात्या को भी होश आ गया। पायजामा कहने लगी, साई ने ये क्यों नहीं कहा कि ठीक हो जाएगा? बाबा ने कहा, बीमारी लंबी है, देर से ठीक होगी। और पायजामा, फिलहाल मेरे ध्यान का टाइम हो रहा है, मैं रहा हूं, चल। बाबा वहां से निकल लिए पायजामा को परेशान छोड़ के। पायजामा बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि साई ने आखिर ऐसा क्यों नहीं कहा कि ठीक हो जाएगा। तात्या को होश आया। तात्या कहने लगा, आई नहीं कहा कोई गुनाह हो गया साई से? ठीक, मैं तो अब फिलहाल ठीक हूं और धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा, चिंता की क्या बात। खैर, आगे चलते हैं। द्वारका माई में प्रवचन का टाइम। सभी लोग इकट्ठे, जितने भी लोग बाबा से मिलने आए थे, आज प्रवचन के टाइम पे बहुत भयंकर भीड़। द्वारका माई पूरी भरी हुई। इतने में एक ग्रामीण व्यक्ति बाबा के पास आया, साईं मुझे बचा लो। क्या हुआ? कि साईं, आपको तो पता ही है, कुलकर्णी सरकार सभी किसानों से आम खरीद कर और नगर में ले जाके बेचते हैं। मैंने 10 पेटी
मेरे से भी 10 पेटी आम लिए कुलकर्णी सरकार ने, और जब मैं पैसे मांगने गया तो कह रहे तेरे आम कट्टे थे इसलिए कोई पैसा नहीं मिलता। कि साईं मैं तो गरीब आदमी हूँ, 10 पेटी आम मेरे तो कुल हुए थे जो मैंने कुलकर्णी सरकार को कि मेरे को इंसाफ दिलाओ। बाबा उठ खड़े हुए, बाबा ने कहा जरूर इंसाफ मिलेगा। केशव उठे, केशव कहने लगे मैं अपने पिता की ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि केशव वहाँ प्रवचन में मौजूद थे, और तुम्हारा जो नुकसान हुआ है वो मैं पूरा कर देता हूँ। बाबा कहने लगे नहीं केशव, नुकसान जिसने किया पूरा तो वही करेगा, तुम परेशान मत हो। कुछ ही मिनट हो बातचीत करते हुए गुजरे थे कि इतने में कुलकर्णी आ रहे हैं आम की पेटी लिए हुए, और वो भी पूरी 10। फकीर ले, मैं तेरे लिए आज आम लेके आया, बाग के ताजे, मेरे बाग के ताजे आम लेकर आया। मैंने सुना तू जा रहा है शिरडी छोड़कर, किसी दूसरे गांव जा रहा है या सीधा नरक में जा रहा है? केशव भड़क उठा, केशव भड़क उठा। खैर बाबा ने बीच बचाव कराया। बाबा कहने लगे कुलकर्णी सरकार, मैं कहीं भी जाऊं, नरक में जाऊं, कहीं भी जाऊं, लेकिन मेरे जाने के बाद सबसे ज्यादा आंसू तुम ही बहाओगे। कुलकर्णी बोला फकीर गलतफहमी ना पाल, मेरे को तो बड़ा सुकून मिलेगा तेरे जाने से। आज पहली बार तूने मुझे सुकून दिया है जाने की खबर देके कि तू शिरडी छोड़कर जा रहा है। बाबा उस व्यक्ति से कहने लगे जो आम लूटने की कुलकर्णी की शिकायत लेकर आया था कि तुम्हारे 10 पेटी आम थे ना, कि हाँ साईं, कि ये लो 10 पेटी आम आ गए, तुम्हारा नुकसान पूरा। कि आए किसी भी तरीके से, लेकिन तुम्हारा नुकसान पूरा हो गया ना, और कुलकर्णी सरकार नहीं लेके आए, इसलिए निश्चिंत होकर अपने आम लो और कर जाओ। खैर जी बात आई गई हो गई। अब केशव पहुंचे अपने घर, केशव पहुंचे अपने घर, मां रुक्मणी जी से अपने गिले शिकवे कि तुम्हारी वजह से आज तक पिताजी हर अनुचित बात मनवाते आए हैं, कभी भी तुमने इनका विरोध नहीं किया। अगर शुरू में ही तुम इनका विरोध करती तो ना तो मुझे विलायत जाना पड़ता पढ़ने के लिए, और आज भी। इतने में कुलकर्णी सरकार ने आगे उनकी बातें सुन ली। कुलकर्णी सरकार ने बातें सुन ली, फिर तो घर के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल बनना ही था, गर्मा गर्मी का माहौल बनना था। खैर गर्मा गर्मी के माहौल के बाद रुक्मणी जी ने केशव को दिलासा दिया, केशव देख, साईं को तू भी भगवान मानता है और मैं भी भगवान मानती हूँ, और भगवान कण कण में विराज है, कि अब शायद वक्त आ गया है मेरा साईं से मिलने का, कि मैं निडर होके साईं से इस घर के बाहर मिल पाऊंगी। इसलिए सबरी रख, साईं ने कहा है ना, श्रद्धा सबरी, इसलिए सबरी रख, शायद वक्त आ गया कि मैं साईं से जाकर मिलूं। इस तरह से माँ बेटे एक दूसरे को दिलासा दे रहे। तो दोस्तों, शायद कथा सुनते सुनते समझ तो आप ही गए होंगे कि कथा बहुत, जो कि पिछले 512 भाग आप सुन चुके हैं, अपने अंतिम चरण की ओर जा रही है। जो मेरे भाई साईं चरित्र पढ़ते हैं वो भी समझ ही गए होंगे कि तात्या का बीमार होना एक साईं कथा का मेन
कि तात्या बीमार हुए, कैसे ठीक होंगे। फिलहाल साईं का वाड़ा कब तक तैयार होगा। साईं ने तो दशहरे का अल्टीमेटम दे दिया काका साहब बूटी को कि दशहरे तक वाड़ा तैयार हो जाना चाहिए, तुम्हारे वाड़े में मैं रहने आऊंगा। अब दशहरा भी कोई ज़्यादा दूर नहीं, 2-3 महीने का ही। मकान, इतना बड़ा मकान बनना साल साल भर लग जाता है। तो बूटी साहब ने पूरी पुरजोर कोशिश लगा रखी है कि साईं ने जो समय दिया है वाड़ा बनाने के लिए, उस समय के अंदर अंदर वाड़ा बन के तैयार हो जाए। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम